नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है मार रोड के निवर्तमान पार्षद इंद्रजीत जी। जानना चाहेंगे जिस तरीके से 12 को वोटिंग है वहीं 8 दिसंबर को परिणाम है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी योजना जो लाई है जिसमें से इन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में ही हम ओपीएस को बहाल करेंगे, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महिला को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर उन्हें प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। खासकर ये जो 10 गारंटियां इनमें से ये दो प्रमुख थी, क्या रहेगा इसका प्रभाव? जी सर, आपका स्वागत। जानना चाहेंगे खासकर जो ये दो गारंटी है, देखा जा रहा है काफी लोगों का इसमें रुझान आ रहा है, आपका क्या कहना है इसके? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जब जहाँ भी हम कंपेनिंग के लिए जा रहे हैं और लोगों को जब इस अपनी जो हमारी गारंटीज हैं इसके बारे में अवगत करा रहे हैं जी, लोग हमारे साथ बिल्कुल पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ओपीएस का आपने देखा ही है, कर्मचारी बिल्कुल हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चला है। और जबकि आप देख रहे हैं कि भाजपा ने भी कह रहे हैं कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, लेकिन इनके पास 5 वर्ष का समय था अगर इन्होंने ऐसा करना था। और जो हमारे यहाँ पे वोटर है वो एजुकेटेड है, उनको पूरी नॉलेज है। तो मुझे लगता है ओपीएस और जो हर घर हमारे 1500 रुपए का जो बात आपने की है, तो मैं खुद अपने वार्ड में लोगों के घर तक पहुंचा हूं और महिलाएं भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जिसको हम देख सकते हैं कि सिलेंडर का रेट कहां पहुंच गया। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अमाउंट तो ये नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 1500 रुपए का जो अमाउंट है ये महिलाओं की। अभी तक माल रोड में देखा जाएगा कितनी महिलाओं का पंजीकरण करा चुके हैं और कितने शेष रह चुके हैं? खासकर आपकी वार्ड की बात करें, मेरे वार्ड में लगभग 550 लोगों का मैंने पंजीकरण अभी तक कर दिया है। जी जी, और कितने शेष रह चुके हैं? अभी काफी पेंडिंग है, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूं, जो मुझसे मिल पा रहा है, क्योंकि मैं ऐसे घर पे छोड़ कर नहीं आ रहा हूँ। जो मुझे मिल रहा है अपने सामने उनका फॉर्म भरके ले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने 125 यूनिट था जो कि पहले 60 था, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि 300 यूनिट बिजली माफ की जाएगी। इसके ऊपर क्या रुझान है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि पहले ही लोग महंगाई की मार से मर रहे हैं, तो बिजली के बिल भी काफी आ रहे थे। जब ये 300 यूनिट का है, ये भी काफी हेल्पफुल करेगा। अब ऑल जो मैं आपको कहता हूँ, अभी ये जो दिख रहा है, लोग कांग्रेस भाजपा से काफी नाराज भी हैं। उसका कारण है कि उनके पास जो पिछले 5 वर्ष मिले वो उनमें एब्सोल्यूट उनका फेलियर रहा। चाहे अगर जो शिमला की हम बेसिक बातों में भी हम बात करते हैं, पानी के मुद्दे से लेके, क्योंकि शिमला में पहले पानी की दिक्कत पहले भी होती थी, लेकिन हमने पहली बार देखा कि विंटर्स में भी हमें पानी नहीं मिला, बरसात के सीजन में भी पानी, चलो समर्स में तो 2-4 दिन पहले आते थे, लेकिन समर्स में इतनी दिक्कत रही कि पानी का कुछ कर नहीं सके। और इसके विपरीत जब इन्होंने, इनका पिछला मैनिफेस्टो था, इन्होंने 24/7 हमने पानी की बात की थी। 24/7 आज आलम यह है कि 7 दिन में 24 मिनट पानी मिल रहा है। तो वो 24/7 इन्होंने एक हफ्ते के लिए कहा था, जिनको लोगों ने सोचा था कि हमें 24 घंटे पानी मिलेगा जी। तो मुझे लगता है ये ऐसे मुद्दे भी हैं। सर, देखा जाएगा वर्तमान कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया, उस कार्य को लेकर आप कहां तक सहमत है? देखिए, स्मार्ट सिटी तो क्या है, उसको आयरन सिटी में कन्वर्ट कर दिया। आप जहाँ हरियाली है वहां पे भी 98 लाख रुपए के गमले लगा दिए, जहाँ ऑलरेडी हरियाली है, जो कि पहले ही बरसात में वो गमले नीचे गिर गए। इसी तरह जहाँ वो बड़े बड़े डंगे लगाए गए, आपने बालूगंज देखा, और भी सब पहली बरसात में मतलब सब स्टैंडर्ड काम हुए। स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी बाजार हमारे सुंदर से उन दुकानों को तोड़ के दोबारा से बनाया गया, जिसकी और सब स्टैंडर्ड उसमें सामान यूज किया। आपके महीने से स्मार्ट सिटी के तहत क्या क्या कार्य करने चाहिए थे सरकार को? देखिए, स्मार्ट सिटी में पहले तो जो मेन हमारी जरूरत थी वो हमारे को पार्किंग की। अगर आपको शहर में चाहिए तो पार्किंग, हमारा हेल्थ का सिस्टम ठीक होना चाहिए था। इन्होंने आनंद फंड में, जिनका 2 शिलान्यास हॉस्पिटल, जैसे एक बिल्डिंग आईजीएमसी की और दूसरा चमियाना वाली वीरभद्र सिंह जी ने की, अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा भी नहीं हुआ। चमियाना में तो रोड भी ढंग से नहीं बन पाया और उन्होंने उसका उद्घाटन भी कर दिया। पार्किंग की बात करेंगे, यदि देखा जाता है गर्मियों के दिनों में अक्सर 5000 से अधिक वाहन यहाँ पर आते हैं, जो कि डाटा शोगी वेरिएट से भी प्राप्त हुआ है, जो कि 4 दिन में भी 20,000 से अधिक वाहन आए। ऐसे में देखा जा रहा है कई जो पर्यटक है वो वापिस ही चंडीगढ़ की तरफ रुझान चले थे और ना ही पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से मिली, ना ही होटलों की। आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, सड़क हमारी जीवन रेखा, जिस तरीके से मैदानों में रेलवे होता है, तो आने वाले समय में पार्किंग की तरफ क्या कार्य किया जाएगा और इसके अतिरिक्त होटलों की किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी ताकि जो हमारे पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो निराश होकर हिमाचल प्रदेश वापिस न? देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है वो सेव और टूरिज्म पे, बिल्कुल बिल्कुल, और आपने खुद ये बात की। लेकिन अगर टूरिस्ट तभी आएगा, महंगी गाड़ियों में आते हैं, अच्छी गाड़ियों में आते हैं, अगर उनको पर्याप्त पार्किंग नहीं मिल पाएगी वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? जी। अगर हमें अपनी इकोनॉमी बचानी है, पहले हमें डेफिनेटली अपनी पार्किंग के बारे में सोचना होगा। इसके लिए पूरे प्लान हमारे पास तैयार है। मैंने प्रीवियस गवर्नमेंट में भी अपने जो कमिश्नर साहब थे उनको भी दिया था और माननीय विधायक को भी हमने एक लेटर दिया था, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मुझे लगता है डेफिनेटली जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पार्किंग का जो है सबसे पहला ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से हमने बातचीत की निवर्तमान मालूर के पार्षद इंद्रजीत से, इनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की 10 गारंटियां, लोग इसमें काफी उत्साहित हैं और काफी लोग भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका सर तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।